हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो ना? बस पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है। आज हम आपको 11th का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स में हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लेक्चर 1 से स्टार्ट करिएगा और 1 से सीरियल से आप चलते रहेंगे। जब 4 कंप्लीट हो जाएगा तब 5वां लेक्चर आप कंप्लीट करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले की चीज़ बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बीम डायमेंशन, कौन सा चैप्टर चल रहा था? डायमेंशन मतलब बीमीय विश्लेषण चल रहा था। बीमीय विश्लेषण में हमने बताया था, मतलब मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग में हमने 2 उपयोग बताया था। एक बताया था किसी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करना, और दूसरा हमने बताया था एक पद्धति की राशियों को दूसरे पद्धति की राशियों में बदलने के लिए। अगला आज हम आपको सिखाएंगे तीसरा जो उपयोग है, लास्ट उपयोग है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग में 2 उपयोग हो गया था, ये तीसरा उपयोग है। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये आपका हेडिंग है, और हेडिंग में इसमें हम क्या लिखा है, लिखाने से कोई फायदा नहीं। इस पे सीधे क्वेश्चन लगवाएंगे और इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हम क्वेश्चन, जैसे हमको संबंध स्थापित करना है तो संबंध के लिए हम एक क्वेश्चन देंगे और कैसे संबंध स्थापित किया जाता है इस चीज को हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हम कौन सा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा है, किसी लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m धागे की प्रभावी लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। बीमीय विश्लेषण के द्वारा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मतलब आप एकदम से बहुत कम माइंड के होंगे तब भी आपको समझ में आएगा। बस ये है कि इसका स्टेप आप याद करते रहिए और कैसे हम इसको कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी लोलक का आवर्तकाल, कैपिटल टी यहां पे कर दीजिए। कैपिटल टी किस पर निर्भर करता है? तो पहले लिखिए टी किस पर निर्भर करता है? एक तो द्रव्यमान पर, m पर निर्भर कर रहा है।
दूसरा, धागे की लंबाई स्मॉल एल पर एल लिख दिए, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। हमने कुछ नया नहीं किया है। कौन सा चीज किस पर निर्भर करता है, हमने क्या फोकस किया सबसे पहले, कौन सा चीज, कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है। फिर एक बार, कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है, इसी चीज को हमने बताया आपको। हमने बताया यही है कि कौन सी, तो कौन, आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी। तो तीनों का आपस में क्या कर दिए, गुणा करा दिए। क्या करा दिए, गुणा करा दिए। तो m गुणे एल गुणे जी, जो जिस पर निर्भर करता है, जैसे t इन तीनों पर निर्भर करता है, तो इसके बाद हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। प्रोपोर्शनल का चिन्ह मतलब समानुपाती का चिन्ह हम लगा दिए। समानुपाती का जब चिन्ह लगा दिए, अब आप जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाता है। अब इसको जब हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट गुणा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चा पार्टी लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखो, बाय द वे जिस पर ये निर्भर करता है सबका घात मान लीजिए, इसके घात a पर निर्भर करता है, इसके घात b पर निर्भर करता है, इसके घात c पर निर्भर। ये इतना आपको करना हर क्वेश्चन में, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हर क्वेश्चन में इस चीज को आप रिपीट करेंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, तो k m पर पावर a, l पर पावर b और g पर पावर c। हमने कुछ नहीं किया है, बस इतने किया है कि जो निर्भर कर रहा है उसका हमने घात मान लिया। इस पर कितने लोग निर्भर कर रहे हैं, कौन कौन सी राशियां निर्भर करती है, m l g, तो सीरियल से मानेंगे a b c। अब c b a भी मान सकते हैं, x y z भी मान सकते हैं। इसके लिए कोई आपको ये नहीं कहें कि आप यही चीज मानिए। यहां तक समझ में आया? अब देखो, सबका अलग अलग हम बीमा निकाल रहे हैं, बीमीय सूत्र। अब t का बीमीय सूत्र क्या होता है, t पर पावर t ब्रैकेट में t हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बीमा हम नहीं निकालेंगे। और बताइए, k को छोड़ दीजिए, हर क्वेश्चन में k को छोड़ दिया जाएगा। m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट में m। अब इस पर घात कितना लगा, a, तो a लगा दिए। l क्या है, लंबाई, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट में l और इस पर पावर क्या हो जाएगा, b। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो l t पर -2 पर c। हमने कुछ नया नहीं किया है, पहले a b c घात माना है और तीनों का घात जब मान लिए हैं, 4 राशियां रहेंगी तो a b c d हो जाएगा, 5 राशियां रहेंगी तो e हो जाएगा। अब सबको अंदर भेजिए ब्रैकेट के अंदर, तो m पर पावर क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट बंद, l पर पावर b, l पर पावर b, और c को जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, l, c का गुणा होगा, यहाँ पर घात 1 है तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो l पर पावर c और t पर पावर -2c। यहां तक क्लियर हुआ। अब समान जो राशियां हैं उनको एक साथ रखा जाएगा। देखिए, यहां भी l है और यहां भी क्या है, l है, तो क्या हो जाएगा, सबको एक साथ लिखेंगे, तो m पर पावर a, फिर l पर पावर b और c। जब गुणा करते हैं तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो l पर पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c होगा। t और कहीं भी है, नहीं है, तो t पर पावर
-2c, और यहां पर पावर क्या है t। अब एक चीज हमको बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं होगी। अब हम काम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ m है, क्या है m है। हाँ तो देखिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे कराएंगे, इधर देखिए m l t तीनों है, इधर क्या है केवल t है, ना m है और ना ही l है। तो हम एक काम कर रहे हैं, किसी चीज का अगर पावर जैसे a पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो हम इधर क्या मान सकते हैं, m पर पावर 0 और l पर पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है तो दोनों तरफ MLT होना चाहिए। कहीं भी MLT का जब बात किया जाएगा तो दोनों तरफ होना चाहिए, या तो इधर जैसे MT होता तो इधर भी MT की जरूरत होगी, इधर LT होता तो इधर भी LT की जरूरत होगी। मतलब जो इधर रहेगा विमीय सूत्र वही विमीय सूत्र उधर भी होना चाहिए। इस तरह से अगर आपके पास पूरा नहीं हो रहा है तो उसका पावर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब बताओ A, यहाँ पर m का पावर क्या है A है और यहाँ पर m का पावर क्या है 0, तो एक समीकरण क्या निकला, A बराबर 0। A की वैल्यू निकल आई, A बराबर क्या निकला 0। दूसरा समीकरण क्या बना, B, यहाँ पर L पर पावर कितना है B प्लस C और यहाँ पर L पर पावर क्या है 0 है, तो B प्लस C बराबर 0 होगा। तीसरा, यहाँ T पर पावर क्या है -2C और यहाँ पर क्या है 1 साइलेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -2C बराबर 1 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो A बराबर 0 और यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर -1/2 हो जाएगा। C की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ तो देखो आगे क्या होगा, आज बोर्ड साथ नहीं दे रहा है। चलिए देखिए यहां तक क्लियर हुआ होगा। यहां पर C की वैल्यू रख दीजिए तो B प्लस -1/2 बराबर C बराबर 0, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +1/2। इसको हम मान लीजिए क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 में A, B तथा C का मान रखने पर मान रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, K को ऐसे रहने दीजिए। M पर पावर क्या है A है, A की वैल्यू क्या निकली है 0, तो M पर पावर क्या हो जाएगा 0। फिर दूसरा L पर पावर क्या है B है और B की वैल्यू यहाँ पर क्या निकला है +1/2, फिर क्या लिखिए 1/2। और G पर पावर क्या है C की वैल्यू क्या निकली है -1/2, तो यहाँ पर लिख दिए -1/2। अब देखिए किसी भी भौतिक राशि पर अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, तो T बराबर क्या हो जाएगा K। अब 1 लिखें चाहे ना लिखें। अब L पर पावर 1/2, अब इसका भी प्लस में करना है तो नीचे भेज दीजिए, तो L/G पर 1/2 हो जाएगा। ये नीचे जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो T बराबर K। अब किसी चीज का घात अगर हाफ है तो इसका अर्थ क्या है कि ये अंडर रूट में होगा, किसमें होगा अंडर रूट में होगा, तो क्या हो जाएगा √L/G। प्रयोग द्वारा
अब यहीं तक आपका सही माना जाएगा, इसके आगे आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग द्वारा के का मान टू पाई प्रयोग द्वारा के का मान 2 पाई होता है। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही संबंध। तो इससे हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया। सूत्र कैसे बना, अब इसको आप उतारिए जल्दी। आशा रखते हैं कि मतलब आपको समझ में आया होगा। आगे फिर देखिए, फिर एक क्वेश्चन जब लगाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार, मैं क्वेश्चन हमको याद नहीं है, मैं बना रहा हूं। वृत्ताकार पथ पर एक क्वेश्चन है आपका। वृत्ताकार पथ पर गति करते कण पर लगने वाला बल F या लगने वाला अभिकेंद्र बल, मतलब केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एक चैप्टर है, उसी में पढ़ेंगे। अभिकेंद्र बल F कण के द्रव्यमान स्मॉल m धागे पथ की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण के वेग स्मॉल b पर निर्भर करता है। इनमें संबंध स्थापित कीजिए। देखो ध्यान दीजिए, वृत्ताकार पथ पर गति करते कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल F किस पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पर, दूसरा त्रिज्या पर, और तीसरा v पर, वेग v पर। इनका आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। और हमने जैसे कहा था, इस पर a घात, इस पर b घात, इस पर c घात मान लीजिए, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह होगा। अब इतना आपको करना है, हर क्वेश्चन में इस तरह से जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो इस तरह से पहले कर लेंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाता है। तो k m पर a, r पर b और b पर c, इसको कर दिए हम समीकरण 1। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगला हमारा स्टेप क्या है कि सबका विमीय सूत्र निकाला जाए। तो F का बल का क्या होता है, m l t पर -2। K का तो निकालेंगे नहीं, m द्रव्यमान है तो m पर पावर a।
आर क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल पर पावर बी हो गया। बी क्या है? बेग। बेग का क्या होता है? एल टी पर माइनस 1 पर पावर सी। अंदर भेजिए तो एम पर पावर ए, एल पर पावर बी और सी को अंदर भेजेंगे तो एल पर पावर सी, टी पर पावर माइनस सी। यहां तक क्लियर? और यहां क्या है? एम एल टी। और एक चीज, समान यदि राशियां हैं तो उनका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो इस पर m पर पावर a, सबको एक साथ लिखिए तो l यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो l पर पावर b प्लस सी, गुणा करने पर घात जुड़ जाता है तो l पर पावर क्या हो जाएगा? b प्लस सी। और t पर पावर क्या होगा? माइनस सी। इधर क्या है? m l t पर माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, सबका कंपैरिजन कराएंगे। m पर पावर क्या है? a है, तो और यहां पर m पर पावर क्या है? 1, यहां भी 1 a। अब देखो कंपैरिजन कराएंगे तो बेस बराबर है, m है, तो घात भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ a बराबर क्या होगा? 1, तो a बराबर 1 हो गया। फिर दूसरा समीकरण क्या बना? b प्लस सी, एल पर पावर क्या है? b प्लस सी, और यहाँ पर एल पर पावर क्या है? 1 है, तो बराबर 1। तीसरा आपका क्या है? t पर पावर c है, माइनस सी, और t पर पावर माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी बराबर माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 2। c की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो b प्लस 2 बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको a, b और c तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई। अब तीनों की वैल्यू जब पता चल गई भैया, तो ये वैल्यू हम रखेंगे किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में a, b तथा c का मान रखने पर मान रख दे तो a बराबर, चलो शुरू किया जाए। तो पहले समीकरण f बराबर k, m पर पावर a है और a का मान क्या निकला है? 1, तो m पर पावर क्या होगा? 1। दूसरा r पर पावर क्या है? r पर पावर क्या है? b, और b की वैल्यू क्या निकली है? -1, तो क्या हो जाएगा? -1। और तीसरा क्या है? v पर पावर c की वैल्यू क्या निकली है जी? 2। अब यही अब सबको प्लस में करना है, तो k m पर पावर 1 को नहीं लिखा जाता है, पावर 1 है तो नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो m b² बाई r हो जाएगा। r पर पावर 1 हो जाएगा, -1 है तो नीचे भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। प्रयोग द्वारा k बराबर 1 निकल के आता है, निकल के आया, साइंटिस्टों ने निकाला, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर k की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या निकल के आएगा? mb² बाई r, और यही आपका संबंध। अब बताओ समझ में आया? ये वीडियो हमने आपके रिकमेंड पे बनाया है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये चीज़ कहे कि सर फिजिक्स का आगे का लेक्चर आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपकी बात रखी जाए और क्यों ना अपलोड कर दिया जाए। हमारे पास टाइम था, हमने सोचा कि अपलोड कर दें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी प्रयास करके हम अपलोड कर रहे हैं। आज अपलोड हो जाएगा वीडियो, देखिएगा। जो त्रुटि होगी बताइएगा। आज के लिए इतने, वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है और मेरे पास बुक वगैरह नहीं है,
इसलिए अपने मन से क्वेश्चन हम बना करके आपको दिए हैं। आगे बढ़िया परफॉर्म रहा हो, मतलब समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, हौसला बढ़ाइएगा। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और जो भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत होगी आप पूछिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारा वीडियो प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। धन्यवाद।